जाड़े का महीना, घनघोर कोहरा, कड़कड़ाती ठंड के बीच एक किसान परिवार में गांव पिपरिया करंजहा जनपद महाराजगंज में श्री रामकिशुन सिंह के घर एक बालक का जन्म दिनांक 7 जनवरी 1977 के दिन हुआ। घर में खुशियां मनाई गई क्योंकि घर में पहली संतान के रूप में पुत्र का जन्म हुआ था। नवजात बालक का नाम रखा गया रामाशीष। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे बालक रामाशीष। रामाशीष की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक पाठशाला में हुई। नवजात बालक रामाशीष बालपन से ही होनहार थे। सामूहिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने हाई स्कूल व इंटर की पढ़ाई घुघली महाराजगंज स्थित डीएवी इंटर कॉलेज से पूर्ण की। 4 भाई बहनों में बड़े होने के कारण घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाने के साथ साथ आगे की पढ़ाई के लिए जेएनयू पीजी कॉलेज महाराजगंज में दाखिला लिया। अच्छे अंकों से ग्रेजुएशन पूर्ण करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहां से अंग्रेजी साहित्य से शोध का कार्य पूर्ण किया। उनकी नियुक्ति 12 अक्टूबर सन 2006 को श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हाटा कुशीनगर में हुई। उसके पश्चात रुचि मल के साथ विवाह बंधन में बंध गए। कुछ समय बाद पत्नी ने 2 जुड़वा पुत्रों श्रेयांश व दिव्य को जन्म दिया। परिवार खुशियों से भर उठा। इसी बीच 2016 में वे अटेवा से जुड़े और अटेवा के समर्पित सिपाही बन गए। उनका कहना था कि संघर्ष के द्वारा दुर्गम रास्ते को भी सुगम बनाया जा सकता है। अटेवा के प्रत्येक संघर्ष के वे साक्षी रहे। हंसता खेलता परिवार, बच्चे, सब कुछ सही चल रहा था, किंतु विधाता को शायद यह मंजूर नहीं था। 6 दिसंबर को पत्नी व बच्चों को आश्वस्त करके घर से निकले थे कि इस बार लखनऊ से पुरानी पेंशन का शासनादेश लेकर ही आऊंगा, किंतु 7 दिसंबर 2017 को ईश्वर ने कुछ और ही तय कर रखा था। लखनऊ में अटेवा के महारथियों पर हृदयहीन पुलिस ने बिना किसी सूचना के लाठीचार्ज कर दिया और रामाशीष इस बर्बरता के शिकार हो गए। कुशीनगर में इंतजार कर रहे पत्नी व बच्चों तथा महाराजगंज में इंतजार कर रहे उन बूढ़े माँ बाप के पास उनकी लाश पहुंची। वह मंजर कैसे भूला जा सकता है जब हर आंख में आंसुओं का सैलाब था तथा चारों ओर एक ही नारा था, शिक्षक हत्या, राष्ट्र हत्या। यह विडंबना ही है कि 7 जनवरी 1977 को जन्मे बालक ने 7 दिसंबर 2016 को अंतिम सांस ली। आज रामाशीष हमारे बीच नहीं है, किंतु उनका सपना, उनका त्याग, उनका बलिदान हमारे साथ है। और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, ना तो ये कलम रुकेगी और ना ही हमारे कदम रुकेंगे। अंत में हम तुम्हें यूं भुला न पाएंगे
हम तुम्हें यूं भुला न पाएंगे। जब भी आएगी बात पेंशन की, तेरे बलिदान